दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैंने खुद को भगवान के आसरे पर छोड़ दिया था। वैसे तो हम सबको भगवान का ही आसरा होता है, लेकिन मैंने तो खुद को ऐसे छोड़ दिया था कि बस कुछ ना कुछ हो जाएगा अब आगे। शायद यही मेरी गलती थी, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते रहे। मेरे बच्चे जो बड़े थे वे यहाँ वहाँ जाकर अपने लिए खाने पीने का सामान ले आते थे। कहते थे कि बाद में पैसे दे देंगे। अब बच्चे थे, उन्हें कैसे रोक दूँ। वैसे बार बार मुझे पूछते थे कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। ऐसे में अगर उनका दिल बहलाने को वे 10 रुपये की कोई चीज़ ले आते तो मैं उन्हें नहीं रोक सकती थी। मुझे अपने पति की याद बहुत आती थी। देखा जाए तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरे पति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। छोटी सी उम्र में मुझे 4 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी और खुद इस दुनिया से चले गए। मेरा वजूद, मेरा शरीर, मैं खुद इतनी खूबसूरत थी कि अगर मेरे सिर्फ एक ही बच्चा होता तो मेरी फिर से शादी हो जाती। कोई ना कोई मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे शादी कर लेता। लेकिन 4 बच्चों का बोझ कौन उठाएगा। अगर वह 4 बच्चों को सिर्फ दाल रोटी सब्जी भी खिलाए तो भी इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि वह पछताएगा कि मैंने इस औरत से शादी क्यों की। मेरे पति ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता था। मुझे अपनी मदद खुद ही करनी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यह सब कैसे होगा। एक दिन मैं दुकान पर गई तो मुझे किराने वाले ने एक अजीब सी बात कर दी। उसने कहा, पहले तो तुम इतनी खूबसूरत थी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैंने कहा, आपको तो पता ही है मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा, पति ना हो तो क्या इंसान अपना ख्याल रखना भी छोड़ देता है। मैंने उससे कहा, शायद आप भूल रहे हैं कि हम उसी समाज में रहते हैं जहाँ विधवा को तेल में पका हुआ खाना भी नहीं मिलता, पैरों में चप्पल भी नहीं पहन सकती और सोती भी जमीन पर है। तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पति के जाने के बाद क्या इंसान मर जाता है। वह कहने लगा, वह सब पुरानी बातें हैं, आजकल तो कौन इन बातों को मानता है। मैं सामान में कुछ सजने संवरने की चीज़ें भी डाल देता हूँ, अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा, इन चीज़ों की जगह आप मेरे बच्चों के लिए कोई और चीज़ दे दे, सज संवर कर मैं किसको दिखाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा तो मेरे चेहरे पर खुद ही खुशी और रौनक आ जाएगी। उसने कहा, वह भी दे दूंगा, लेकिन अपना ख्याल रखा करो। तुम जैसी खूबसूरत औरत पूरे गांव में नहीं है, क्यों अपने आप को खराब कर रही हो। मैंने कहा, खराब तो हो गई हूँ। उसने कहा, नहीं, तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं। तुम में अभी भी बहुत खूबसूरती बाकी है। पता नहीं मैं उससे सारी बातें क्यों कर रही थी और वह भी यह सब क्यों बोल रहा था। मेरी जिंदगी में था ही और कौन जिससे मैं अपने दिल की बातें करती। मेरे पति भी चले गए थे। शायद मेरा दिल भरा हुआ था और इतना भरा हुआ था कि मैंने उस पराये आदमी से ही अपने दिल की बात करनी शुरू कर दी। ऐसा होता है कभी कभी इंसान जो बातें अपनों से नहीं कर सकता वह परायों से कर लेता है, क्योंकि अपने उसे जज करते हैं और पराये उसे जज नहीं करते। इसीलिए शायद वह इस तरह की हरकत करता है और मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी। अगर कुछ बोल दिया तो क्या हो गया। लेकिन जब मैंने घर आकर देखा तो उसने सामान के अंदर शैम्पू, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह डाल दिया था। क्या मुझे यह सब लगाना चाहिए था। और फिर हमारे गांव के लोग भी तो अभी बातें करते थे। अभी कौन से मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए बहुत महीने हो गए थे। अगर मैं यह सब कुछ लगाती तो लोग ज़रूर मेरी पीठ पीछे बातें करते, और ऐसा नहीं करना चाहती मैं। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं लगाया। सोचा कि वापस कर दूं, लेकिन फिर एक तरफ रख दिया। अगले दिन मैं फिर से दुकान पर गई तो किराने वाले ने मुझे गौर से देखा और कहा, यह क्या, मेरी दी हुई चीज़ों में से कुछ भी ना लगाया। मैंने कहा, दिल नहीं मेरा मानता। उसने कहा, दिल को समझा लो, तुम्हारे दिल को ना मानने से तुम्हारा पति तो वापस नहीं ना आने वाला। मैंने कहा, तुम्हारी बात ठीक है। पता नहीं क्यों मैं उससे अपने दिल की बात कर लेती थी। शायद मैं उसे मुफ्त में चीज़ें ले रही थी, इसीलिए उसे अपनी मजबूरियां भी बता देती थी। आज तो मैंने उससे अपनी बेटी की दवा के लिए भी पैसे ले लिए। वह सिर्फ राशन ही देता था, यह भी उसकी मेहरबानी, लेकिन दवा के भी पैसे दे दिए। बेटी बीमार है तो उसे ले जाओ, उसने कहा। मैं बेटी को डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ कुछ औरतें बैठी थी। उस किराने वाले का नाम रोमन था। औरतें कहने लगी, यह तो काम भी नहीं करती, फिर इसके पैसे इतने कहाँ से आते हैं।
कि डॉक्टर के पास फिर रही है और बेटियों के लिए दवाइयाँ भी ले रही है। वह तो ऐसे कह रही थी जैसे कि मैं किसी पार्क में घूम रही हूँ। सब कहने लगे, हाँ वह दुकानदार है ना रोमन, आजकल इस पर बड़ा मेहरबान है। वैसे है तो वह बनिया चिपस आदमी, किसी को 1 रुपया नहीं देता, लेकिन सुना है इसके ऊपर बड़े पैसे लुटा रहा है, हर चीज़ दे रहा है। मुझे अपने बारे में बात सुनना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने ही बारे में बातें सुन रही थी, लेकिन इस तरह से पेश आ रही थी कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब तो वह औरतें ऊंची आवाज़ में बोलने लगी ताकि मैं सुन लूं और मेरे लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। जब मेरी बारी आई तो बेटी को चेक करवा के दवा लेकर फौरन वापस आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में कभी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन गांव वाले तो ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े किस्से बना देते हैं। मुझे इस पल यह सोचना चाहिए था कि मेरे बारे में जहां मेरी दुश्मन भी कोई गलत नहीं बोल सकता था, आज पूरा गांव मेरे खिलाफ बातें कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? मैंने ही उन्हें मौका दिया था। मुझे खुद को संभालना चाहिए था और इन सारी बातों से बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा यह तो वैसे ही बातें करते हैं, दुनिया क्या कहती है? दुनिया तो बातें ही करती है। ये लोग मेरे घर पर राशन तो नहीं न देते। वह भला आदमी है जो हमारी मदद कर रहा है और मैं इनकी बातों में आकर उसकी मदद लेने से इनकार कर दूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। फिर क्या ये लोग मेरे बच्चों को खाना देंगे? अगर ये मेरे बच्चों को खाना देने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो ठीक है, फिर मैं किसी को कोई सामान नहीं लूँगी। एक रात मेरे पति भी सपने में आए। जब से वे दुनिया से गए थे, पहली बार मेरे सपने में आए थे। मैंने उनसे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं कर रही हो। मैं हैरान रह गई और मुझे अचानक ऐसा लगा कि यह सपना नहीं, यह सच है, और वह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।